हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम सेकंड सीरीज़ देखने वाले हैं, जिसमें हम वन लाइनर टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण ईयरबुक के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो इसको एक बार समझ लीजिए। भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023 में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। तो ये है यूटी चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, फिर है, ऐसे आएगा कि सुजलाम क्या है? सुजलाम क्या है? तो देखिए, सुजलाम क्या है? एक 100 दिवसीय अभियान है। ठीक है, अभियान है जो कि 25 अगस्त को स्टार्ट किया गया था। किस लिए स्टार्ट किया गया था? देश के समस्त गांवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। सुजलाम, तो पूछेंगे कि सुजलाम क्या है? तो ये एक 100 दिवसीय अभ्यास है ODF प्लस से रिलेटेड। फिर बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों से किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? तो देखिए, मवेशी द्वीप यानी कैटल आइलैंड। अगर प्रश्न आएगा कि कैटल आइलैंड कहाँ बना है, मवेशी द्वीप कहाँ बना है, और ऑप्शन दे देगा कि हीराकुंड बांध में या किसी और डैम में, 4 डैम और दे दे, 3 और दे देगा, तो देखिए हीराकुंड जो है जलाशय आप इसमें टिक करोगे। ठीक है, और ये ओडिशा के द्वीपों में से एक है। फिर देखेंगे, सेन उप प्रमुख रहे रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड का बनाया गया है। सेन उप प्रमुख रहे ये कौन है? जनरल गुरमीत सिंह को। फिर बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन, किसके फाउंडेशन के सहयोग से? नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर को हिमालय दिवस की घोषणा की, आयोजन किया। तो अगर आएगा क्वेश्चन कि हिमालय दिवस की घोषणा किसने की? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने। ठीक है, थीम क्या थी? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके। नेक्स्ट है, 2021 में ट्रांसजेंडरों को एक जो है प्रतिशत आरक्षण देने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य, या भारत का पहला राज्य कर्नाटक। फिर है, हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी, ठीक है, फ्री वाटर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा बन गया। नेक्स्ट है, 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कार्बी समझौता, कार्बी जो शांति समझौता है, किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी? कॉर्बेवैक्स। ठीक है, कॉर्बेवैक्स। अगला है, श्रमिकों के बैठने के लिए बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए, ठीक है, जो श्रमिक हैं उनके बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए किस राज्य ने विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया? तो देखिए, तमिलनाडु ने श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ऐसे प्रश्न जो होते हैं। 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, किसके द्वारा? PM नरेंद्र मोदी द्वारा, 2047 तक। अगला हम देखेंगे, सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो देखिए, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। थीम थी निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगला, अगस्त 2021 में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे 11,562 फीट मूवी थिएटर का उद्घाटन किया जाएगा? तो देखिए, ये किया गया है लद्दाख स्थित लेह के पलदान में, लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। अब देखते हैं, NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा
किस नाम से आतंकवादियों, ये जो आतंकवाद विरोधी अभ्यास है 2021 में यानी अगस्त से 2021 के बीच आयोजित किया गया है? तो गांडीव अभ्यास। क्या? गांडीव अभ्यास। अगला है हमारा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल शीला सामंथा मथाई को बनाया गया। अब आता है वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स के रूप में का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए देश के मेंटर, ठीक है, किसने नियुक्त किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसको? सोनू सूद को। सोनू सूद को, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत निकाला? तो किसके तहत निकाला? ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत बाहर निकाला गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? त्रिपुरा में किया। कहाँ पे? गोमती जिले में किया, किल्ला गांव में। तो कहाँ पे? त्रिपुरा में। माई पैड माई राइट। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? दोरजी आंगचुक। फिर है 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम, देखिए अभी सॉल्व किया था इसको, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम जो है स्टार्ट किया गया। 100 दिनों का एक अभियान है। 100 दिनों का एक अभियान है। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण है बेंगलुरु में किया गया है। फिर बात करते हैं वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन नामक एक नई पहल शुरू करी। अगर सीधे सीधे देखा जाए पिंक प्रोटेक्शन किसने स्टार्ट करा? तो केरल ने स्टार्ट करा। किससे रिलेटेड है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की? तो देखिए 27%, ठीक है, 27%, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज है जारी करने वाला देश का पहला राज्य? महाराष्ट्र। फिर से देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके शैक्षिक दस्तावेज जारी किए? ठीक है, तो महाराष्ट्र ने। फिर 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न छठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय बताएं? तो जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? देखिए दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित करने वाला है IIT रोपड़, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया? देखिए इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक है। तो ये इस्कॉन के संस्थापक थे। 125वीं जयंती पे 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का इनका अनावरण किया गया। अब देखते हैं इसरो नासा संयुक्त मिशन, क्या बोलेंगे इसको? निसार के नाम से जानेंगे। उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष प्रस्तावित है? 2023 में। निसार का प्रक्षेपण वर्ष 2023 में प्रस्तावित है, जिसमें इसरो और नासा संयुक्त मिशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? देखिए 14
14 बाघ अभ्यारण्यों को। अब बात करते हैं रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया। इसी तरह का पीसेस में भी एक प्रश्न आया था। तो यहाँ पे देखिए रूसी नौसेना के नौसेना दिवस में भारत के INS तबर ने भाग लिया था, INS तबर ने। अब देखिए गुजरात के गांधीनगर में वर्ष 2022 में प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो की थीम बताइए। इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसकी थीम थी। 2022 में कहाँ प्रस्तावित किया? तो गुजरात के गांधीनगर में। फिर बात करते हैं CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम से डिवाइस विकसित किया गया? तो दिव्य नयन। अगला है 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का कौन सा स्टेट बन गया? देखिए भुवनेश्वर, ओडिशा से रिलेटेड है। ठीक। फिर अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? तो पुणे में सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की गई, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच में हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक परियोजना स्टार्ट की गई? तो बांग्लादेश के साथ में। फिर है वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की? केरल ने। कृषि कर्ण योजना किसने लॉन्च की? केरल ने लॉन्च की है। ठीक है। बात करते हैं डिस्कवरी स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? जॉन इब्राहम को। ठीक है, जॉन इब्राहम को यूरो स्पोर्ट इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। फिर बात करते हैं अगस्त 2021 में भारत और UAE की नौसेना के बीच में किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया था? ठीक है, किस नाम से किया गया था? तो देखिए जायद तलवार, जायद तलवार। अब हम बात करते हैं 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर डाक टिकट जारी किया? तो चमन लाल के नाम पे। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ पे चलाई गई? हरियाणा में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई? हरियाणा में चलाई गई। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 122। ठीक है, युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 122। अगस्त, यहाँ से देखिए 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की? देखिए रोहिणी में। ऐसे अगर नाम आएगा रोहिणी, नहीं तो दिल्ली। अगस्त 2021 में ITBP बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी? प्रकृति और दिशा। कौन? प्रकृति और दिशा, काफ़ी महत्वपूर्ण। फिर बात करते हैं 14 अगस्त 2021 को ये है नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड किसे मिला? तेलंगाना को मिला। फिर 2021 में किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? देखिए वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। फिर बात करते हैं अगस्त 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा? तो GSAT मिशन जो है असफल रहा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम बताइए। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फिर बात करते हैं भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त 2021 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया या स्थापित किया गया? केरल में ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र। अगस्त 2021 में हरियाणा के किन 2 स्थलों को रामसर साइट में ऐड किया गया है? सुल्तानपुर और भिंडावास। ठीक है, नेक्स्ट। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से अध्ययन मंच लॉन्च किया गया है? तपस के नाम से। किसके नाम से? तपस के नाम से। तपस क्या है? एक अध्ययन मंच है। हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगो परीक्षण शुरू किया गया है? तो देखिए BBV154 के नाम से। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्विक्स जीन बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया? दिल्ली में। रिफर्विक्स जीन बैंक दिल्ली में। फिर है वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ भारतीय नौसेना द्वारा 21 अगस्त 2021 को 400 किलोमीटर
लंबा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का ये कहाँ पे किया गया आयोजन? जम्मू कश्मीर में। फिर है अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ में। ठीक है, रूस के साथ में। वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? गोवा में खोला जाएगा। पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला जाएगा। भारत ने 29 अगस्त 2021 को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ में। ठीक है, मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव के साथ में। फिर बात करते हैं अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? सेकेंड रैंक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत सेकेंड रैंक पे आता है। अगला है 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को पहला स्थान दिया गया है? ओडिशा के। फिर देखते हैं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव चुना? देखिए, राज्यसभा का महासचिव चुना गया है PPK रामाचार्यलू को। फिर देखते हैं हाल ही में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की है? देखिए, फिर से देखिए, केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में तुलु को ऐड करने की मांग की है। तुलु को ऐड करने की मांग की है। फिर है लगभग 50% विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। फिर बात करते हैं जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया है? केरल में पाया गया। अगला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे? नागपुर में। अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा देश का पहला LNG सुविधा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नागपुर में। अब आते हैं किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान स्टार्ट किया? ठीक है, मातृ कवचम अभियान जो है केरल में स्टार्ट किया गया है। अगला है IIT हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है? ठीक है, तो कोवी होम के नाम से किया है। कोवी होम के नाम से किया है। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में पहली पॉड टैक्सी सेवा की स्टार्टिंग करी है? तो देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश। पॉड टैक्सी सेवा नोएडा उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत का 51वां महत्वपूर्ण है 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां, भारत का 51वां है, तमिलनाडु का 5वां है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया श्री विल्लीपुथुर मेकामलाई टाइगर रिजर्व को। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया था, नाम बताइए? दानिश सिद्दीकी। ठीक है, भारतीय फोटो पत्रकार थे। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहाँ पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में। पिंपरी चिंचवाड़ पुणे। फिर बात करते हैं सितंबर 2021 में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो वर्तिका शुक्ला। ठीक, आगे देखते हैं 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का एशिया वाला का पहला देश कौन सा बना? भारत। देखिए, भारत प्लास्टिक पैक्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। अब आते हैं भारत का पहला डुडोंग यानी समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। ठीक, उत्तरी भाग में। चलिए, अब हम इसके अगली सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आपको रोज़ मिलेगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, खुद भी देखिए इसको।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।